भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, मुसाफिरों समेत 290 से जायद हलाक। 11A सीट वाला एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। 241 मुसाफिर हलाक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा। कई मेडिकल स्टूडेंट्स और दीगर भी हलाक, मुतादिद जख्मी। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। तैयारा फजा में 625 फीट बुलंद हुआ। उसके फौरी बाद राब्ता कट गया। तैयारा गिरने से पहले कप्तान ने मेडिक की कॉल्स दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बच जाने वाले मुसाफिर रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगाई थी। मुसाफिर के मुताबिक धमाके की आवाज़ सुनने के बाद छलांग लगाई। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला वजीर रूपानी समेत 169 भारतीय सवार थे। तैयारे में 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर भी मौजूद थे। हादसे से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। तैयारा गिरते ही आग और धुएं के बादल छा गए। हादसे के बाद मरने वाले अफराद के अहलखाना गम से निढाल। अहमदाबाद अस्पताल के बाहर रिक्कत आमेज मनासिर। एयर इंडिया के तैयारों की हालत इंतहाई ख़राब। मुसाफिर की वीडियो सामने आ गई। मुसाफिर ने एयर इंडिया के तैयारे में कई खराबियों की निशानदही की। हादसे का शिकार तैयारे की मुनासिब देखभाल ना होने का इंकशाफ। एयर इंडिया के टेक्निकल हेड को दिया गया शोकॉज नोटिस सामने आ गया। शोकॉज नोटिस में कहा गया तैयारे की देखभाल की बाकायदगी से रिपोर्ट जमा कराई जाती रही, मगर हकीकत में ऐसा ना था। जहाज़ की देखभाल मुनासिब थी। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर का मामले की तहकीकात का ऐलान। कहा जहाज़ के साथ मसला था तो तहकीकात के बाद सामने लाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय माहिरीन के मुताबिक मतला बिल्कुल साफ था। तैयारा साज कंपनी बोइंग का कहना है हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह हैं, मजीद मालूमात हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की मुकम्मल मदद को तैयार हैं। तैयारा हादसे के बाद आलमी मार्केट में बोइंग कंपनी के शेयर्स गिर गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन चंद घंटे बाद बहाल। रनवे पर जहाज़ की वो स्पीड नहीं थी जो उसे टेक ऑफ के वक्त दरकार होती है। बरतानवी माहिरीन हवाबाजी का कहना है टेक ऑफ के वक्त जहाज़ का रुख ऊपर और रफ्तार तेज़ होनी चाहिए थी, मगर जहाज़ हमवार परवाज के साथ दिखाई दे रहा था। टेक ऑफ के वक्त जहाज़ के फ्लैप्स भी ठीक नहीं थे। भारतीय खातून नजूमी ने 5 जून को तैयारा हादसे की पेशगोई कर दी थी। भारतीय खातून नजूमी के एक्स पोस्ट वायरल। खातून नजूमी ने गुज़श्ता साल भी कहा था तैयारा हादसे की खबर सबको हिलाकर रख देगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा हादसे पर अफसोस का इज़हार। अहमदाबाद सान्हे ने धचका पहुंचाया, अफसुर्दा कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म शाह चार्ल्स और यूरोप यूनियन यूएन सेक्रेटरी जनरल चीन और रूस का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर वज़ीर-ए-आज़म का भी तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ के मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा एयर इंडिया की परवाज़ के हादसे पर गमज़दा हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा अहमदाबाद तैयारे हादसे पर गहरा दुख हुआ। हमारी दुआएं तमाम मुतासरा अफराद और उनके अहलखाना के साथ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी भारत में तैयारे के हादसे पर अफसोस का इज़हार। कहा भारत में पेश आने वाला वाक़या दिल खराश है। सान्हे पर भारतीय अवाम से हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा अलमनाक सान्हा सरहदों से बालातर होकर मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा हलाक मुसाफिरों के वरसा के गम में शरीक हैं। मरीम औरंगज़ेब का भी इज़हार अफसोस। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा तमाम हमदर्दियाँ हादसे का शिकार अफराद के अहल खाना के साथ हैं। तैयारा हादसे के नताइज तबाहकुन होते हैं, मगर दुनिया में चंद खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जो तैयारा हादसात में बच जाते हैं। 2020 में कराची तैयारे हादसे में जफ़र मसूद समेत 2 अफराद जिंदा बचे। 30 जून 2009 में भी 12 साल एक बच्चा मौजूदा तौर पर जिंदा बचा, जो जहाज़ के टुकड़े पर तैरकर किनारे पर पहुंचा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफा ताउन, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म द्वारा मुकम्मल करके वापस पहुँच गए। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। कहा, इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला अमेरिका को कर दी है। ईरान मुमकिन तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल में इराक में अमरीकी साइट्स पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इराक, कुवैत, बहरीन और UAE से गैर सफारती अमले और फौजियों के अहल खाना को इनखला की हिदायत कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सफारत खाने हाई अलर्ट। इराक में अमरीकी सफारत खाने को जुज़वी खाली कराने का हुक्म। हो सकता है इसराइली हमला हो जाए, बहुत जल्द कुछ हो सकता है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। मशरिक़ वस्ता में बड़े तनाज़े का खतरा है। ये नहीं कहना चाहता कि इसराइली हमला नागुज़ीर है। ईरान से मुज़ाकरात सख्त होंगे। ईरानी फौज ने तैयारी पकड़ ली, मशकों का आगाज। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं, अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करें। जोहरी मवाद के लिए मगरबी मंजूरी का इंतजार कबूल नहीं। मगरब ईरानी जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले कहीं ज़्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका कोई तनाज़ा छेड़ता है तो ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। IAEA के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बंद कमरा इजलास। ईरान के खिलाफ करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल के लिए एक बार फिर पेशकश। कहते हैं, मैंने तिजारत के साथ जौहरी जंग रुकवाई, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोई भी मसला हल करवा सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान तवील अरसे से दुश्मनी कर रखे। मैंने दोनों ममालिक से कहा, जंग रोको, फिर तिजारत करेंगे। दोनों मुल्कों के हुक्मरान अजीम हैं। पाकिस्तान और भारत के पास खतरनाक एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते तिजारती मुआहदे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान का पैगाम अमन का है। सदर ट्रंप के मशहूर हैं, वो अमन के साथ खड़े हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटवाएं। पाकिस्तानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दरियाए सिंध और कश्मीर पर हमला हुआ। भारत ने दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के सफारती वक्त की ब्रसल्स में यूरोपीय आलमी तिजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। दो तरफा तिजारत समेत इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वक्त की हालिया भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग। वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगा वो आबी जारियत रोके, सेंतास मुअत्तली जैसे माफरे कानून इक़दामात न करे। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर? आखिरी दफ़ा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था? क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में। आज 2025 है।
ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई। तनख्वाह 2.5 लाख से 19.5 लाख रुपए कैसे बढ़ी? वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। तनख्वाह में इजाफे पर तहकीकात का हुक्म। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म अब कोई फैसला करेंगे। कॉपी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने खुद को क्लियर कर दिया। तनख्वाहों में इजाफे का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों सेक्रेटरीज ने इनके पास तनख्वाहें बढ़ाने के इख्तियार नहीं। स्पीकर, कॉपी असेंबली और चेयरमैन सेनेट खुद से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के पास है। उधर 29 मई को वज़ारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन भी सामने आ गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत तनख्वाह और मराद बढ़ाने की मंजूरी दी। सिंध और केपी का बजट आज पेश होगा। दोनों सूबों में वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के नए मनसूबे शुरू होने का इम्कान। केपी के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मौजूदा टैक्सों की शरह में रद्दोबदल का इम्कान। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। केपी हुकूमत का पुलिस की तनख्वाहें पंजाब के बराबर करने का फैसला। सम इसलाह के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी से मुलाकात करने दी जाए। बजट पर बानी PTI से हिदायत लेनी है। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। वीडियो तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है। हमदर्दी के काबिल नहीं। ज़ाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार। ज़्यादती की सज़ा उम्र कैद में तब्दील। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर इग़वा के इल्ज़ाम से बरी करार। जस्टिस अली बाकी नजवी फैसले से मुतालिक अपना इजाफी नोट देंगे। गर्मी की सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बादल बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, मरी और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। सीनियर अदाकार राशिद महमूद के कच्चे के मुकामी अफराद की जानिब से तशद्दुद का दावा। कहा अहलिया को लेने रहमियार खान गया। गाड़ी की मोटरसाइकिल से टक्कर पर मुकामी अफराद ने रोका। गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। एक शख्स ने पहचान कर मुझे बचाया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि रहमियार खान हदूद में कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। मोहम्मद यूसुफ ने NC के बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सराय के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया। लॉर्ड्स के मैदान में बॉलर्स का सुपर हिट शो। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सनसनीखेज मरहले में ऑस्ट्रेलिया को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलिया ने 2 श्रीलंका पे 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। 2 विकेटें बाकी। मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन तीसरे दिन का आगाज करेंगे। जनूबी अफ्रीका पहले इनिंग्स में 138 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस के 6 शिकार। टेस्ट में 300 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तानी बॉक्सर लावारा अकरम की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में शानदार कारकर्दगी। लावारा अकरम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज कप के मुकाबले चेक रिपब्लिक में जारी। लावारा अकरम का सेमीफाइनल में अब मुकाबला मंगोलियन खातून बॉक्सर से होगा। पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान सना मीर का एक और एजाज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे रोज घंटी बजाकर खेल शुरू कराया।
दुनिया के नंबर 1 टिकटॉकर क़ाबी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका से बेदखल सेनेगल के टिकटॉकर को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। और मौसीकी के उफक पर निस्फ सदी तक राज करने वाले शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 13 साल बीत गए। मेहदी हसन के गाए गीत फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं।